ठीक, चले वेरी क्विकली इसको वापस बड़ा किया, प्लेन लगाया था। ठीक है, मैं आ गया विंडो, रेंडरिंग एडिटर्स और इसमें हाइपरशेड। हाइपरशेड आपको तमाम मटेरियल्स की बेसिकली तफसीलात देते हैं। जो मैं बताना ये चाह रहा था कि एक दफा क्लिक किया, मटेरियल खुल गया। फिर इस पे हम आ जाएंगे फाइल पे। कहाँ गया फाइल, ये इसलिए है फाइल किधर गई भाई, ये ठीक। इसको मिडिल, इसको भी अगर आप चाहें तो एक दफा क्लिक करेंगे तो फाइल भी यहाँ बन जाएगी अलग से। ये सारी बेसिकली एक नोड्स की सूरत में आ जाता है। इसके अंदर भी नेविगेशन वही, अल्टर दबा के राइट माउस से जूम इन जूम आउट, मिडिल माउस से अप एंड डाउन करना। तो नेविगेशन माया में सब में एक जैसी है। तो ये अलग नोड बन गई, ये प्लेस 2D टेक्सचर नोड, ये फाइल की नोड, ये कलर की नोड। हमने इसको मिडिल माउस से ड्रैग किया, उसके ऊपर ड्रॉप किया, मेन्यू खुल गया कि भाई आप फाइल को किस चीज के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हो। मैंने कहा कलर के साथ, कलर आ गया। अब फाइल पे क्लिक करके फाइल में गए और फिर मैंने कहा कि जनाब आप जो है वो फाइल सेलेक्ट कर लें। ठीक, अब ये फाइल सेलेक्ट हो गई, फाइल प्रेस किया। इस फाइल को इस ऑब्जेक्ट को असाइन करने के अगेन दो तरीके हैं, राइट क्लिक किया, असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, ये आप कर दो तब भी आ जाएगा। ठीक, या इसको मिडिल माउस से ड्रॉप कर दो तब भी आ जाएगा। तो मेरा ये एक पैनल है जिसमें हम आगे एडिटिंग करते हैं। इसके आगे भी बहुत सारे यूजेस आ जाते हैं। इसमें अगर आप नीचे आ जाओ तो यू कैन सी दिस कि यहीं से आप लाइट्स को कंट्रोल कर सकते हो। यहीं से हम लोग और एक्स्ट्रा नोड्स हैं माया की जिनके ऊपर थोड़ा सा आगे चल के भी हम काम करेंगे, तो वो चीजें भी यहाँ पे एक्सट्रॉर्ड पड़ी हुई। ठीक है, कलर के साथ खेलना, कलर को चेंज करना वगैरह वगैरह। फिलहाल मैंने ये एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसको उठा के यहाँ पे रखा, रोटेट करा के रेफरेंस के तौर पे इसको व्यू कोड के अंदर ही 9000 कर दिया इसमें, डब्ल्यू इसको उठा के यहाँ पे रखा। ठीक, अब मैं चाह रहा हूँ ये ऑब्जेक्ट बार बार सेलेक्ट ना हो और एज अ रेफरेंस के तौर पे यहीं पे ही मौजूद रहे। तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट किया, क्रिएट न्यू लेयर में गए और ऐड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट करके इसको फॉर एग्जांपल बुक शेल्फ लेयर नाम दे दिया। ठीक, एंड सेव दिस, ताकि इसको हम हाइड भी करना चाहें तो हाइड कर दिया। फिर इसके आगे क्लिक किया तो टी हो गया, टी फॉर टेम्पलेट मीन्स कि ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं होगा। वन मोर टाइम किया तो रेफरेंस के आपको ऑब्जेक्ट नजर आएगा पर सेलेक्ट गलती से नहीं होगा। अब इसको बनाने के दो तरीके हैं, एक मैंने बॉक्स बना दिया। ठीक, और फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि यार दिस बॉक्स शुड बी समवेयर, कुछ इतना बड़ा हमारे पास बॉक्स हो। ठीक है, अब दूसरा ये भी एक बॉक्स आ सकता है, या फिर इसको मैं यहीं पे कह सकता हूं कि एडिट पॉली एंड सॉरी एडिट पॉली, ये रहा एक दिमाग हो जाता है। इंसर्ट स्प्लिट एज रिंग टूल उठाया और यहां से मैंने इसको एक स्प्लिट कर दिया इधर। इसी तरह से एक स्प्लिट हमने दे दिया इसको इधर में। इसको मैं कैसे बनाना चाह रहा था, नीचे आ जाएगा। ठीक, कंट्रोल जेड, एक स्प्लिट दे दिया, एक स्प्लिट इधर एंड एक स्प्लिट इधर। ठीक, तो ये जो दो एरियाज हैं वो बेसिकली यहाँ से एक्सक्लूड हो जाएंगे। फाइनली राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड, इसमें गए। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एजेस में गए और पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हुए एडिट पॉली हम बेवेल करा देंगे। ठीक है, अगेन मैंने कहा कि बेवेलिंग मुझे ज्यादा मुनासिब लगती है। बेवेल करा के सेगमेंट्स दो दे दिए। उससे ये होगा कि जब आपका ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑटोमेटिकली सीधे इसके बड़ा फाइन रिजल्ट आ जाता है। यहीं पे रहते हुए फिर इसका मैं, क्योंकि ये भी एक एरिया निकलेगा, मैंने इसी को आके एडिट पॉली स्प्लिट एज रिंग टूल, यहाँ से एक और स्प्लिट दे दिया इसको। सेम थिंग गोज इन दिस कॉर्नर। ठीक है, तो हमने चार स्प्लिट्स इसको यहाँ पे दे दिए। फिर राइट क्लिक करके फेस पे आ जाए, एक ये फेस, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5-6 फेसेस हमने सेलेक्ट किए। एडिट पॉली और जनाब आप इसको एक्सट्रूड फेस कर दो, रिजल्ट डायरेक्शन में नीचे ले आओ, यही आपका बॉक्स जो था नीचे आ गया। ठीक, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा दिस शुड बी समवेयर अराउंड हियर, बल्कि इनफैक्ट हैंग ऑन। ठीक है, ये आ गया यहाँ तक। ये जो दो फेसेस थे इनको सेलेक्ट करके वापस ले जाऊंगा। हाँ यस सर, ठीक है, ये चीज आपकी बन गई।
फाइनली नीचे का जो फेस कवर करना था उसको भी सेम थिंग, एडिट स्प्लिट पॉलीगॉन एज लिंक टूल, एक स्प्लिट यहाँ दे दिया, मैंने कहा कि यहाँ पे आ जाए, फेसेस में चले गए, एक ये दो ये तीन फेस सेलेक्ट किए, एडिट पॉली एक्सट्रूड फेस जेड में इसको लेकर आ जाओ, इनफैक्ट इसको ऊपर यहाँ तक गया, ठीक है, तो ये पूरा नीचे बन गया। फाइनली ये वाला बॉक्स बनाना था, एक फेस, बल्कि अब इसको अगर मैंने सेलेक्ट किया तो पूरा हो रहा है क्योंकि मैंने सिंगल फेस बनाया था। तो एडिट पॉली स्प्लिट एज रिंग टूल, यहाँ पे आके एक और स्प्लिट दे दिया, उसके बाद अब फेस में जाएंगे तो जब आप सेलेक्ट करोगे सिर्फ यही फेस सेलेक्ट करेगा। इनको सेलेक्ट किया, एडिट पॉली एक्सट्रूड फेस डब्ल्यू, ये चीज ऊपर और हो गई, ठीक है जी, ये भी बन गया। और क्या था, बीच का ये बॉक्स क्रिएट करना था, अगेन इसको सेलेक्ट किया, एडिट पॉली स्प्लिट फेस रिंग टूल यहाँ पे, और ये बीच में दो स्प्लिट दे दिए इनको, राइट क्लिक फेस, एक दो तीन फेस बनाए, सेम थिंग एडिट पॉली एक्सट्रूड फेस, इसको उठाया यहाँ पे लेकर ऑब्जेक्ट में, ये चीज कंप्लीट। अंदर का बॉक्स बनाना है, अब इसको बाद में आगे आते हैं। व्हाट आई विल डू नाउ इज एजेस में चले गए, ये नीचे की जितनी भी एजेस थी इन सबको क्लिक करके ड्रैग करके सेलेक्ट किया, बल्कि नीचे की नहीं सॉरी, ये वाली एजेस, एक ये एज यहाँ तक, एंड आई गेस ये वाली नीचे की दिस वन, एंड आई बिलीव दिस वन, इसी तरह से ये जो बॉक्स की किनारियों की जितनी एजेस, इनको मेक इट अ हैबिट कि आप ये जरूर सेलेक्ट करो। और फिर विवेल, ठीक है, विवेल से ये होगा, ये सारा जो आपका शेप था रीजनेबली, अब लेयर को हाइड किया ताकि मैं पीछे की तरफ भी आके देख सकूं, शिफ्ट 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 क्लिक, इसको भी कोई रह तो नहीं गई भाई, सारी एक साथ सेलेक्ट करने की वजह यह कि फिर पूरे उसका प्रोपोर्शन एक सा जैसा रहेगा, वरना किसी का कम किसी का ज्यादा तो फिर वो सही नहीं रहती चीज, ठीक है। तो इसी वजह से हमने पूरा सेलेक्ट किया, बिवेल में चले गए और थोड़ा सा स्क्रॉल नीचे किया, ऑफसेट में गए, सेगमेंट 1 था इसको 2 कर दिया, सॉरी नॉट 22, 2 सेगमेंट, ऑफसेट भले उतना ही रहने दिया, तो मेरे पास शेप है, ठीक है, ये चीज वापस आ गई। अब रहा ये बॉक्स का सवाल, इस बॉक्स को भले आप चाहे सेम से बनाओ या उठा के अलग से लेकर आ गया मैं इधर तक, राइट क्लिक कंट्रोल वर्टेक्स, ये 4 वर्टेक्स पकड़ी, इनको नीचे किया, ऑब्जेक्ट मोड, इस बॉक्स को उठा के यहाँ पे, इसकी स्केलिंग बड़ी कर दी, एक ये बॉक्स यहाँ पे आ गया। ज्यादा ये कर सकते हैं कि इस बॉक्स के साथ भी वही हरकत, पूरा बॉक्स सेलेक्ट किया, पॉलीगॉन में गए, एडिट पॉली विवेल, तो पूरा विवेल हो जाएगा। ऑफसेट में चले गए, ऑफसेट में जाके कंट्रोल दबा के इसके विवेल को कम किया, नीचे जाके सेगमेंट को 2 कर दिया, तो ये भी जो हमारे पास जो था वो विवेल हो जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली दिस इज सपोज्ड टू बी द ड्रॉ, राइट क्लिक करके फेस, ऊपर का फेस सेलेक्ट किया, एडिट पॉली एक्सट्रूड फेस, थोड़ा सा पहले एक दफा स्क्वायर बॉक्स पे क्लिक किया, सेंटर में ब्लू बॉक्स आ गया, इस सेंटर वाले ब्लू बॉक्स को थोड़ा सा हमने लेफ्ट मूव किया, तो एक यहाँ पे वेज बन गई, फिर एक और दफा एक्सट्रूड फेस और अंदर की तरफ हम इसको मूव कर देंगे, राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड, तो ये आपका ड्रॉ हो गया, ठीक है जनाब, सिंपल एज दैट। फिर ये वाले होल्स कट करने, इन होल्स के लिए मैंने एक सिलेंडर बनाया, कट किया, रोटेट करा देते हैं हम इसको 90 डिग्रीज में, स्केल में गए, इनकी स्केलिंग हमने थोड़ी कम की, यहाँ ला के रख दिया,
स्पेस बार, और ये आई थिंक इस तरह से लगा है, नहीं इसको ऐसे रहने दो, इसको यहाँ पे क्लिक करो, ठीक है। ये एक बॉक्स इधर आ गया, कंट्रोल डी दूसरा आ गया इधर, कंट्रोल डी तीसरा आ गया इधर, ठीक है। अगर हम 4 प्रेस करें तो बेहतर तौर पे देख सकते हैं गैस, ये 3 बॉक्स आ गए, इन तीनों को सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी एक इधर एंड कंट्रोल डी एक इधर, ये जो था इसको किया डिलीट, ये हजरत आई थिंक सिर्फ इधर आएगा और ये हजरत भी आई थिंक सिर्फ, ठीक है। स्पेस बार और वापस इस बॉक्स पे 5 5 5 5 5 इधर गया, ठीक। अब ये होल कैसे कट करना है, बूलियन करेंगे, ठीक। इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट सेलेक्ट किया इस हजरत को, इनको 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 इन सबको, पॉलीगॉन में गए, यहाँ पे एक ऑप्शन होना चाहिए बूलियंस का, बूलियन मैंने पहले बताया नहीं बताया, अल्लाह अकबर, चलें जी। बूलियन बेसिकली माया में एक बड़ा जबरदस्त टूल है जो कि हमें अलाउ करता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ दूसरे ऑब्जेक्ट को बूलियन कर दें। इन अदर वर्ड्स, जैसे मैथ्स में सेट्स करते हैं ना, वो चीज होती है। तो फॉर एग्जांपल 2 ऑब्जेक्ट्स मैंने रखे, पहला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, शिफ्ट क्लिक किया दूसरे ऑब्जेक्ट को, पॉलीगॉन में गए, बूलियंस, एक चीज है यूनियन, यूनियन किया तो दोनों ऑब्जेक्ट्स अटैच हो गए, अब सेलेक्ट किया दोनों सेम। अगर आप 4 प्रेस करेंगे तो आपको नजर आएगा कि स्फीयर इनफैक्ट आधा कट हो गया, अंदर वाला स्फीयर खत्म हो गया, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड, उमूमन पूरा ऑब्जेक्ट था। जब इसको सेलेक्ट करके इसको जाकर यूनियन किया तो माया क्या करेगा कि जो एरिया उससे इंटरसेक्ट हो रहा था उसको डिलीट करके पूरे को अटैच करके वन ज्योमेट्री कर देगा, पूरी ऑब्जेक्ट वन ज्योमेट्री होगी। तो समटाइम्स ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन करने का एक बड़ा जबरदस्त तरीका होता है। इसी तरह से हम हैंड को अलग मॉडल कर रहे हैं, आर्म को अलग मॉडल करेंगे, दोनों को अटैच करके बूलियन कर देते हैं। आप बाजू अलग मॉडल की, बॉडी अलग मॉडल की, दोनों को अटैच करके बूलियन कर देते हैं, फिर वर्टेक्स सेट करते हैं तो पूरी बॉडी वन पीस बन जाती है। आ गया है कि इसका बड़ा जबरदस्त काम है। एक है यूनियन, दूसरा इसमें ऑपरेशन आ जाता है डिफरेंस का। डिफरेंस क्या करेगा, अगर मैंने पहला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, शिफ्ट सेलेक्ट किया दूसरा ऑब्जेक्ट, डिफरेंस पे क्लिक किया, अब डिफरेंस आ गया, मीनिंग जो एरिया आपस में इंटरसेक्ट हो रहा था वो एरिया उसने रखा और बाकी सब हटा दिया, ठीक है। पर अब इसमें सिलेक्शन मैटर करती है कि पहले मैंने जो सेलेक्ट किया था तो इसमें से इसको डिलीट कर रहा है, सॉरी डिलीट कर रहा है, हाँ डिफरेंस कर रहा है। अगर आप पहले स्फीयर सेलेक्ट करते हो फिर शिफ्ट सेलेक्ट करते हो उसको, अब डिफरेंस करोगे तो अब समझो स्फीयर में से बॉक्स माइनस हो रहा है, ठीक है। तो आपकी सिलेक्शन मैटर करती है कि आप पहले क्या सेलेक्ट कर रहे हो। इसी तरह से तीसरी आ जाती है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मींस कि पहले में से दूसरे में से दोनों में से जो कॉमन एट्रीब्यूट्स है वो रखो, बाकी सब डिलीट कर दो। जो सेट्स की चीज हुई थी यूनियन सेट, मतलब दोनों को मिक्स कर दो। इंटरसेक्शन जो दोनों में से अलग अलग कहीं पे से बी माइनस कर दो, और डिफरेंस मतलब वो नहीं, इंटरसेक्शन मींस जो दोनों में कॉमन है वो रखो। तो ये वही चीज कर रहा होता है हमारे पास। तो दिस बूलियन ऑपरेटर को, इससे हम बड़े कॉम्प्लेक्स और एडवांस शेप्स बड़े आराम से बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक ऑब्जेक्ट में इस तरह से होल कट करना है तो उसके और कोई ऑप्शन नहीं बल्कि सिर्फ बूलियन है। तो मैंने अभी भी यहाँ पे वही चीज की कि मुझे उस ग्लास के लिए जो होल्स कट करने थे वाइन बॉटल के लिए, ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ अब इसको होल में कैसे बनाऊं, तो बड़ा आसान तरीका ये था कि मैंने सिलेंडर उठाया, स्मॉल सिलेंडर रखा, इसको इंटरसेक्ट किया, तो अब मेन सरफेस में से ये होल कट करना है, डिफरेंस कर दिया तो हमारे पास ये होल आ जाएगा, ठीक। ऑब्वियसली होल थोड़ा सा छोटा हो गया, मैं इसको थोड़ा लंबा चाहूंगा तो कंट्रोल जेड किया, लेट मी सेलेक्ट ऑल दैट, डब्ल्यू, लेट मी पुश दिस इन लिटिल बिट। और पहले बुक शेल्फ सेलेक्ट की, इसको सेलेक्ट किया, डिफरेंस कर दिया, क्या हो गया भाई, ठीक। तो आपके पास ये होल कर देते हैं। इसी तरह से इसको सेलेक्ट किया, इन तमाम को सेलेक्ट करके डिफरेंस कर दोगे, अच्छा सॉरी, एक वक्त में वो एक ही को कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये होल बनना शुरू होगा, कोई आसान तरीके। इसमें सिर्फ एक चीज का ख्याल ये रखना है, बूलियन करते वक्त जो ही मैं आउटलाइनर खोलूं तो सडनली मेरे पास बेतहाशा ऑब्जेक्ट्स हो गए। हालांकि मैंने देखा जाए तो सिर्फ एक गो कार्ड यूज किया, एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, दूसरा ये प्लेन होना चाहिए जो प्लेन था मेरे पास। इसको मैं नाम दे देता हूँ रेफ
खाली रेफरेंस इमेज, एक रेफरेंस इमेज हुआ। तो अब माया करता क्या है कि फॉर एग्जांपल ये रहा सिलेंडर नोड, सिलेंडर 5 है, ठीक, सिलेंडर 5 मैंने टेबल सेलेक्ट की, शिफ्ट सेलेक्ट किया, सिलेंडर 5 डिफरेंस कर दिया। अब आपके पास एक ही ऑब्जेक्ट बचा जिसका नाम हो गया पॉली सरफेस 5। पहले क्या था, ये पॉली सरफेस 4 थी, ये सिलेंडर 5 था। इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट सेलेक्ट किया, डिफरेंस कर दिया। तो इवेंचुअली पी सिलेंडर 5 ब्लू डॉट खत्म होकर एक व्हाइट कलर की नोड बची। इसके अगर आप प्लस पे क्लिक करो तो आपको एक ट्रांसफॉर्म नोड नजर आएगी बस, और वो ऑब्जेक्ट गायब हो गया। जो टेबल थी वो पहले सरफेस 4 कर थी, अब सरफेस 5 हो गई, और इसके आगे भी एक एक्स्ट्रा नोड आ गया। तो बेसिकली माया करता क्या है कि जब आपने एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, फिर शिफ्ट सेलेक्ट किया दूसरे ऑब्जेक्ट को, अभी ब्लू बता रहा है कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको जब आप डिफरेंस करोगे तो माया क्या करता है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर देता है। दोनों को डिलीट किया, उन दोनों की जगह पे एक नया ऑब्जेक्ट लेकर आ गया, ठीक, उसका वो नाम दे देगा पॉली सरफेस 6 अब की बात। पर वो जो दो ऑब्जेक्ट्स थे जिनको वो, क्योंकि उसने कंप्लीटली डिलीट नहीं किया और क्योंकि उसके साथ उसकी हिस्ट्री और अंडू ऑपरेशंस मौजूद हैं, तो उसकी सब चीजें वो डिलीट नहीं करता। तो उसकी जगह पे माया ने ऑटोमेटिकली एम्प्टी नोड रख दी, जिसको उसने पॉलिसी के नाम से और ट्रांसफॉर्म 14 के नाम से एक एम्प्टी एक्स्ट्रा कैशे नोड रख दी। समझ आएगा? ये माया के अंदर एक एडवांटेज भी है, इसी वजह से इसको अंडू और हम उसके हिस्ट्री और ऑप्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं पुरानी चीजों को। बट समटाइम्स इसकी वजह से सीन में बेतहाशा एक्स्ट्रा डेटा भी आ जाता है, जिसकी वजह से माया 10-15 मिनट के काम के बाद स्लो होना शुरू हो जाता है। तो मैंने इन सबको सेलेक्ट किया, डिफरेंस करा दिया। इवेंचुअली मेरे पास एक ही ऑब्जेक्ट है और दूसरी ये ड्रॉ हो गई, ठीक है, DRAW ड्रॉ कर दी मैंने। एक अगर हम चाहें तो दोनों ड्रॉ को भी सेलेक्ट किया और यूनियन करा दिया, थोड़ा बराबर, ठीक। अब ये तो यूनियन नहीं हुआ, यूनियन किया, गायब हो गई। गायब का मतलब ज्योमेट्री कुछ, मैंने कहा ना ओरिजिनल को डिलीट करके रिप्लेस करता है, तो ओरिजिनल तो डिलीट हो गई, रिप्लेसिंग जो ज्योमेट्री उससे सही नहीं बनी, तो कुछ भी नहीं आया। ये बड़ा खतरनाक प्रॉब्लम में जब आता है, स्पेशली जब हम कैरेक्टर को अटैच करते हैं, गर्दन है और बॉडी के साथ अटैच करते हैं, तो माया बूलियन डिफरेंस नहीं कर पाता, फिर मैन्युअली हमें सारा काम करना पड़ता है। ये कभी कभी हो जाता है। बहरहाल अगर ऑब्जेक्ट गायब हो गया, शराफत से अंडू करो, चुपचाप छोड़ दो इसको, ज्यादा पॉलीगॉन में जाके कंबाइन कर दो। कंबाइन में वो सीधा सीधा कंबाइन करके आपको ज्योमेट्री दे देगा एक 9। हेंस अब मेरे पास एक ज्योमेट्री बची 9 की, एक बचा रेफरेंस का, और ये सारी एक्स्ट्रा कचरा नोड्स, कैशे नोड्स आ गई। ठीक, ये नोड्स पैदा होती है जब आपने कंबाइन करने जाओ। कंबाइन में भी वो ये करता है, दो ओरिजिनल्स को डिलीट किया, एक नया ज्योमेट्री बना दोनों को मिलाकर। पर जब डिलीट किया तो उनको डिलीट माया कैसे करे, तो उसकी जगह पे वो उसकी कैशे नोड्स को रख देता है, एक्स्ट्रा कैशे नोड्स को रख देता है, ठीक है, जिनको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म नोड्स। दीज आर एक्स्ट्रा ट्रांसफॉर्म नोड्स। अब इनको मैं कैसे गायब करूं, तो मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एडिट में गया, डिलीट बाय टाइप। अब डिलीट तो डिलीट कर देगा ज्योमेट्री, डिलीट बाय टाइप मतलब मैं ऑब्जेक्ट की कुछ खास मखसूस चीजों को डिलीट करना चाह रहा हूं। ऑब्जेक्ट रहेगा पर उसकी कुछ खास चीजों को, किसको, हिस्ट्री को फॉर एग्जाम्पल। तो मैं एडिट में गया, डिलीट बाय टाइप किया और हिस्ट्री। अब इस पे नजर रखना, जो ही मैं हिस्ट्री को डिलीट किया सब चीजें गायब हो गई, ऑब्जेक्ट एक बचा, पीछे की नोड बची। ये पॉलीक्यूब अभी भी बचा, ये आई थिंक क्योंकि हमारे पास जो था दूसरे ऑब्जेक्ट की हिस्ट्री थी, इनफैक्ट ये भी डिलीट हो जाना। अच्छा, ये उसका था, ये क्यूब जो हमने उसका बनाया था वो क्योंकि ऑब्जेक्ट ही चला गया। इनको भी सेलेक्ट करके अगर हम हिस्ट्री डिलीट करना चाहें तो ये भी उड़ा दो, ठीक है। वो एक्स्ट्रा जो मैंने एग्जाम्पल किया था तो उनकी बची। हेंस आपका सीन साफ हो गया, सिर्फ दो नोड पे। इस आपका माया सीन जो है ना, अक्सर कभी कभी हैवी हो जाता है, इसकी वजह ये होती है कि हमने इतने उसके ऑपरेशंस परफॉर्म किए या वो उसने सब चीजें रखी। पर इसका दूसरा जो डिसएडवांटेज मिला हमें, वो ये मिला कि अगर मैं ऑब्जेक्ट से अंडू 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 करूं, इसको सेलेक्ट करूं, मैं इसके आ गया इनपुट्स नोड के अंदर, तो इसलिए देखो सब चीजें याद रख के बैठा है कि जब आपने ऑब्जेक्ट बनाया था, पॉली सिलेंडर 1 था, बनाने के बाद आपने इसको क्यूब में कन्वर्ट किया, फिर स्प्लिट रिंग स्प्लिट रिंग स्प्लिट रिंग स्प्लिट रिंग, फिर बेवेल किया, फिर स्प्लिट लगाया, फिर एक्सट्रूड किया, फिर थोड़ी ट्विकिंग की, फिर स्प्लिट रिंग किया। मतलब उसने पूरी हिस्ट्री मेरे एक एक ऑपरेशन की उसने याद रखी हुई है, इस हद तक के पॉली यूनाइट भी किया आखिर में बूलियन द्वारा। तो ये पूरी हिस्ट्री में नोड्स मेंटेन करता हुआ आ रहा है, इसकी वजह से भी माया हैवी होना शुरू हो जाता है। ये देखो इतनी सारी एक ये हिस्ट्री बनी हुई है।
अब मैंने कहा मैंने इसमें काम अपना खत्म किया, मुझे जरूरत नहीं है, तो मेक श्योर यू कम इनटू एडिट, डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री, तो वो पूरी हिस्ट्री, पूरी एक्स्ट्रा नोट्स सब डिलीट कर देगा। इससे थोड़ा माया आपका फास्ट चलने लगा। अक्सर जो हैवी होने की वजह ये भी होती है कि हमने एक्स्ट्रा नोट जो थी कचरा बहुत सारा डाला हुआ, इसको किया बंद, और अब ये पुरानी उस ऑब्जेक्ट में इसको डिलीट किया, तो अब मेरे पास थोड़ा सा सीन मेरा जो है वो फास्ट नॉर्मल के हिसाब से चलेगा। बुक टेबल, ठीक। फाइनली इस हजरत में जो चीज बची वो बची ये बुक्स। तो बुक्स के लिए मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया, इसको कम किया स्केल, W इसको ऊपर लेकर आ गए, तकरीबन यहाँ पे F कैमरा का फोकस करा दिया, इसको उठा के हमने कहा यार दिस सपोज टू बी माय बुक, ठीक है। अब इस बुक को मैं चाहूँ तो सिंपल टेक्सचर दे दूं, पर मैंने कहा नहीं, मुझे टेक्सचर नहीं देना, ठीक है। मैंने राइट क्लिक करके गया फेस में, बल्कि फेस नहीं, पहले एडिट पॉली, स्प्लिट एज रिंग टूल, यहाँ पे एक रैग एज दे दी, फिर राइट क्लिक करके फेस में गए, एक ये फेस सेलेक्ट किया, ये फेस सेलेक्ट किया, और ये फेस सेलेक्ट किया, ठीक। इन तीनों फेसेस को सेलेक्ट किया, एडिट पॉली, एक्सट्रूड फेस ऑप्शन, इसके अंदर चले गए, ऑप्शन बॉक्स में क्लिक किया, और हमने थोड़ा सा इसको सेगमेंट दे दिया, ठीक है। वही चीज इस तरह से। इसको एक्चुअली माया में एक और टूल 7 में है जिसको वो कहता था ऑफसेट, पॉलीगॉन ऑफसेट, ऑफसेट 7 में था या उन्होंने खत्म कर दिया, वर्टेक्स 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 रेफरेंस डुप्लीकेट फेस एक्सट्रैक्ट, नहीं खत्म कर दिया, इसमें भी नहीं है। नहीं चला, ठीक, आई गेस वो टूल नहीं है इसमें। ये ऑफसेट करके था, ये बेसिकली दिस मींस कि वी आर क्रिएटिंग एन ऑफसेट, जो कि इसमें नहीं है, ठीक है, आई गेस वो हो गया। ऑफसेट का मतलब वही कि जो भी हमने किया कि थोड़ा सा बॉर्डर दिया, पर इसमें थोड़ा सा ही देखो प्रॉब्लम आना शुरू हो गई थी, ठीक है। इस पर हमने कहा चलो ठीक है, बुक है, तो मैंने स्केलिंग कम की, थोड़ा जेड की तरफ, अंदर की तरफ इसको मूव करा दिया, एंड मेरे पास ये बुक का डिजाइन बनना शुरू हो गया। राइट क्लिक करके एजेस में चले गए, इस एज पे, इस एज, इस एज, इस एज, कंट्रोल जेड, इस एज को, एंड फाइनली इस एज को, और रोटेट करा के कैमरा के इस एज पर आए, एडिट पॉली में गए, बेवेल पे गए, एंड थोड़ा सा इन एजेस को हमने बेवेल करा दिया, ठीक। ऑफसेट कम, सेगमेंट्स को भले आप कर, राइट क्लिक ऑब्जेक्ट में, कि आपके पास बुक आ गए। फाइनली बचा बैक का, तो बैक को अगर आप स्क्वायर रखना चाह रहे हो आपकी मर्जी, कंट्रोल डी, मैंने डुप्लीकेट किया, बैक को आके मैंने फेस सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके एज में गए, शिफ्ट क्लिक किया एज को, एडिट पॉली में गए, और यहाँ पे एक ऑप्शन था, सॉरी, वेज फेस, किधर गया, फोक फेस, फोक तो फोक करेगा, merge with edge, merge tool, spread, duplicate, extract, make all, start generating, control. यार इस 7 और 8 के चक्कर में आया पूरा परेशान हो गया। इसका नाम क्या था टूल का यार, डुप्लीकेट फेस, डुप्लीकेट करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा, डिलीट एज, डिलीट नहीं, सिंबल, मेक ऑल, इसका ज्योमेट्री टूल नहीं होगा, ठीक, चले। राइट क्लिक किया फेस को, और इस फेस को हमने फिर वही करा देंगे हम एक्सट्रूड, थोड़ा सा बाहर निकाला, स्केलिंग कर दी कम, ठीक, एंड अगेन फिर एक और दफा एक्सट्रूड करा के थोड़ा सा बाहर, स्केलिंग कम, ताकि ये थोड़ा सा राउंड कर दिया, बल्कि ये भी नहीं राउंड करने का तरीका मुनासिब फिर तरीका ये होगा कि इस फेस को थोड़ा बाहर निकालो, बैक फेस, इस फेस को थोड़ा बाहर निकालो, राइट क्लिक, एजेस, एक ये एज, दूसरी ये एज, फिर दोनों को कर दो बेवेल, सीधा सीधा,
ठीक, बेवेल में जाके ऑफसेट, ऑफसेट मैक्सिमम करा दिया, सेगमेंट्स को हमने बढ़ा दिया 3-4, राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड, तो ये आपकी राउंड कॉर्नर वाली बुक आ गई। अगेन अब एजेस इसमें थोड़ी सी आपको शार्प नजर आ रही है, इसको स्मूथ करने के लिए मैंने बताया था पॉलीगॉन, एडिट पॉलीगॉन नॉर्मल्स में जाके सॉफ्ट एंड हार्ड एजेस, ये कर देंगे तो आपकी बुक की जो एजेस है वो हमारे पास सॉफ्ट हो जाएंगी। एंड यू कैन सी दिस बुक, तो अब आपकी मर्जी है, दोनों बुक्स आपके पास आ गई। एंड देन नाउ डब्ल्यू, इसको उठा के हमने यहाँ पे रखा, एफ थोड़ा सा इसको पतला कर देते हैं, एंड कंट्रोल जेड, इसको रोटेट करा दिया यूं, ठीक, इसी तरह से डब्ल्यू, इसको अंदर, इसको यहाँ पे एफ, एंड इसको भी थोड़ा सा, सॉरी, कंट्रोल जेड, जेड एक्स, कंट्रोल डी, डुप्लीकेट करा के इसको लेके गए, थोड़ी इसकी साइज छोटी कर दी, ये बुक इधर आ गई, एंड इसको मे भी थोड़ा सा मैंने यूं करा दिया, कंट्रोल डी, ये बुक आ गई, इसको थोड़ा बड़ा किया, इसको पतला किया, एंड मे भी इसको हमने उठा के ये बुक इसको नीचे ले आए, चले जनाब, तो आपकी बुक्स भी आ गई, ठीक है। ऑब्जेक्ट बन गया कंप्लीट। बात समझ में आई कि अब और यही चीज अगर अब मैं दोबारा करने बैठा, बॉक्स स्केल, इसको बड़ा किया, इसको छोटा किया, इसको यहाँ पे ले आया डब्ल्यू, जो एक स्टेप, फिर कंट्रोल डी डुप्लीकेट, दूसरा हो गया नीचे, फिर इसी को सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी डुप्लीकेट, यहाँ पर आके 90 डिग्रीज रोटेट, ठीक, डब्ल्यू, इसको उठा के यहाँ पे रखा, एक ऑब्जेक्ट इधर गया, इसको स्केलिंग कर दिया हमने नीचे तक, डब्ल्यू लाके इसको यहाँ पे रखा, ठीक है, इसको थोड़ा सा हमने बाहर निकाल दिया, आई थिंक थोड़ी साइज इसकी बड़ी कर दी, यही चीज कंट्रोल डी डुप्लीकेट करा के यहाँ पे ले आए, कंट्रोल डी बल्कि आई थिंक हो गया डिलीट, इसी को उठाया, कंट्रोल डी नीचे ले आए, यहाँ पे स्केलिंग में जाके स्केलिंग छोटी करके ये बॉक्स यहाँ पर, तो दूसरा तरीका जो था हमारे पास काम करने का वो यही है कि आप इसको चाहो तो बॉक्स 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 बना के भी अलग से, हाँ सॉरी, कंट्रोल जेड, ये चीज, कंट्रोल डी डुप्लीकेट, यहाँ पे आ गया, इसको नीचे ले आए, और इसकी थिकनेस हमने बड़ी कर दी, डब्ल्यू, ये बॉक्स इधर आ गया, ठीक, ये बन गया हमारे पास बॉक्स, ये दूसरा बॉक्स। अब इसके अंदर भी वही बुलियन कर देंगे, ज्यादा ये बताया, इन सबको सेलेक्ट किया, पॉलीगॉन में गए, बिवेलिंग, बिवेल करा दिया, ऑब्वियसली बिवेल के ऑप्शंस में जाके ऑफसेट, सब के ऑफसेट्स को कम करते हुए सेगमेंट्स 2 कर देंगे, मे भी सिर्फ इसको सेलेक्ट करके इसके ऑफसेट को थोड़ा सा और कम कर देंगे हम, राइट क्लिक ऑब्जेक्ट, ठीक, राइट क्लिक वर्टेक्स, इस कोने की वर्टेक्स पकड़ी, इसको थोड़ा अंदर करा दिया, तो अब ये तरीका भी था, वो मेथड भी है, कहीं पे आपको हर ऑब्जेक्ट इंडिविजुअली अलग अलग बना के रखना पड़ेगा, कहीं पे आपको हर ऑब्जेक्ट एक साथ बना के भी रखना पड़ेगा, ठीक, अब ये आपके अपने ऊपर है कि आप किस ज्योमेट्री को किस तरीके से क्या लिखना चाह रहे हैं। देखो अब मैंने वही कहा ना कि अब आपकी अपनी स्किल है, इसको थोड़ा खैर मैंने जल्दी में बना दिया, तो आपके ऊपर है कि हाउ वेल यू आर एक्चुअली एक्वेंटेड विद थिंग्स, एज लॉन्ग एज दोनों चीजें मुझे जो है वो सही से नजर आए, ठीक है, इसमें सिर्फ होल नहीं है, तो होल हमें सिलेंडर्स काटने पड़ेंगे, बाकी यू कैन सी दिस, दोनों चीजें, अब अगेन हमने बिवेलिंग वगैरह कर दी तो उसमें आ गई, अब आपके ऊपर है कि दोनों तो देखने हम देखें एजेस वगैरह क्लियर नजर आ रही है, सेगमेंट ठीक है, सिर्फ होल अभी नहीं किया, वो कर देंगे, ड्रॉ लगा देने, बाकी चीजें हमारी पर आ गई। यू कैन मॉडल इट एज अ बॉक्स बाय बॉक्स बाय बॉक्स, यू कैन मॉडल इट एज अ वन यूनिट, और उसी में से एक्सट्रूड 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 करके बना सकते। तो ट्रिक्स वही है कि यार कोई भी चीज हम बनाने बैठे
इसको बनाने के बेताशा तरीके से। हमें सिर्फ समझना है कि यार कौन से टूल्स को हम कितने एफिशिएंटली कितने एक्यूरेटली इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सट्रूड हो गया, इसमें कुछ टूल मैं और ढूंढ रहा था जो 17 में अब नए आए हुए हैं, कुछ 16 में नए टूल्स हैं। आप हर वर्जन में डिफरेंट टूल्स को माया में यूज करवाए जाते हैं, ठीक है। उनका मकसद ये होता है कि आपको सिर्फ कुछ चीजों को जल्दी करने में जरा सलाहियत आसानी से मिले। अब इसी तरीके से मैं कार बैठूं, ऑब्जेक्ट बनाऊं, रूम करूं, ड्रॉ करूं, कैमरा, बिल्डिंग, मॉनिटर, जो भी हम चीज करने बैठे हैं वही टूल्स हैं, एक्सट्रूड, बेवल, चेम्फर, एजेस, वर्टेक्स, इंसर्ट करना, कटना, डिलीट करना। सिर्फ ख्याल ये रखना है कि आपको चीज देखने में ओरिजिनल लगे। Assalamu alaikum. My name is Zishan Bhatti. I am the creator of Zishan Academy, an online multimedia learning and educational site that has video lectures on and notes on various subjects. So, to keep update, like, share, and subscribe. Oh, that's nice.